हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर केमिस्ट्री क्लास। एंड आज हम पढ़ेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। ठीक है, कार्बन में एसपी हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है कार्बन में। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइन, या फिर इसका एक और नाम है क्या, एसिटिलीन। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन पे, दोनों पे sp होता है। ठीक है, इस पे भी होता है sp, इस पे भी होता है sp। कैसे हम निकालते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स की काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 सिग्मा, एक सिग्मा यहाँ पे हो गया, एक सिग्मा यहाँ पे, एंड यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में हम सिग्मा बॉन्ड्स की काउंटिंग करते हैं। तो इस कार्बन के लिए टोटल सिग्मा कितना हुआ, एक इधर एक इधर, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 2 सिग्मा, जिससे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है, sp। यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। ठीक है, तो ये कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे कार्बन। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो क्या बनेगा हमारा 1s2, 2s2 एंड 2p2। ठीक है, इसके पास हमारा 1 ऑर्बिटल्स होता है, इसके पास 3 ऑर्बिटल्स होता है। कौन कौन सा होता है, ये हो गया, इधर हम लिख लेते हैं 2s2 एंड इसका क्या हो जाएगा 2px, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, देन 2py, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, एंड 2pz, जिसमें क्या होगा 0 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम बोलते हैं वैलेंस सेल। ठीक है, जो लास्ट का हमारा सेल होता है इसको आउटर मोस्ट सेल या फिर वैलेंस सेल हम बोलते हैं, वैलेंस सेल। एंड इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर कार्बन के पास पूछे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2 to 4, तो टोटल कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब हम इसका बनाएंगे बॉक्स डायग्राम। ये हो गया हमारा 2s ऑर्बिटल एंड ये हो गया हमारा 2p ऑर्बिटल। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, एंड इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 1। पहले हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, GS। उसके बाद क्या होगा हमारा एक्साइटेड स्टेट। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर चला जाएगा हमारा 2pz में। ये क्या है हमारा 2p एंड ये है 2s, तो ये 2px 2py एंड 2pz है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा हमारा इसमें, तो सबके पास क्या हो जाएंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये हो गया हमारा 2s, देन ये हो गया हमारा 2p, तो सबके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ भी हो गया सिंगल, यहाँ भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो यहाँ भी सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या है, sp, मतलब एक s एंड एक p ऑर्बिटल क्या होंगे हमारे, मिक्स होंगे। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे 1s एंड 1p मिक्स हो जाएगा, तो 2 ऑर्बिटल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा एंड 2 ऑर्बिटल यहाँ पे वैसे ही रहेगा 2p का। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा, ये भी हमारा हो जाएगा sp, ये भी हो जाएगा sp। हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल बनते हैं वो सेम बनते हैं। ठीक है, एक sp है तो दूसरा भी sp होगा, 2 ऑर्बिटल मिक्स हुए तो 2 ऑर्बिटल यहाँ पे फॉर्म होंगे। ये हमारा क्या है 2py एंड ये क्या है 2pz। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसका ऑर्बिटल डायग्राम। कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, सबके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी हो गया 1 1 1 एंड 1। ठीक है, तो हमारा s ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल, तो ये हो गया s ऑर्बिटल, कौन सा 2s, एंड हमारा क्या मिक्स हो रहा है 2p के साथ, तो ये हो गया हमारा 2p ऑर्बिटल। तो यहाँ से 2 ऑर्बिटल हमारे मिक्स होते हैं, 2 ऑर्बिटल फॉर्म भी होंगे। जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ऑर्बिटल हमारे फॉर्म होते हैं। तो ये गया फर्स्ट ऑर्बिटल एंड ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्बिटल। नीचे का लोग छोटा होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया sp एंड ये भी क्या हो जाएगा sp। तो हमारे 2 ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए थे, एक sp ये हो गया एंड ये हो गया एक sp। ठीक है, एंड 2 ऑर्बिटल हमारे बचे हुए थे, कौन कौन सा था, 2py एंड 2pz। ये भी हमारा क्या हो गया sp एंड ये भी क्या हो जाएगा sp। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्बिटल, ठीक, देन ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्बिटल। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है, इसकी ज्योमेट्री। ठीक है, एंड इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री, लीनियर होता है, लीनियर। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यही है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला कार्बन। ठीक है, अब इसके पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कितने हैं, 2 है, वो भी कैसे रहेंगे, लीनियर रहेंगे। एक इधर हो गया sp एंड एक हमारा हो गया इस साइड sp। ठीक है, अब दूसरा कार्बन आएगा हमारा, ये वाला कार्बन, ये भी यहाँ पे क्या करेगा, इसके sp के साथ यहाँ पे ओवरलैप करेगा
एंड दूसरा sp आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी हमारा sp है, ये भी sp है, ये भी sp है, ये फर्स्ट कार्बन का, ये सेकंड कार्बन का है। अभी हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल बचे हुए हैं, 2py एंड 2pz। तो ये हो गया हमारा 2pz ऑर्बिटल एंड ये हो गया हमारा 2py ऑर्बिटल, ठीक है। ये हो गया 2pz एंड ये हो गया हमारा 2py, ठीक है। दोनों सेम साइज के हैं, 2pz, ये हो गया 2py, 2pz ऑर्बिटल एंड 2py। एंड ये क्या है, हमारा sp है, ये है sp, ये भी हमारा क्या है sp एंड ये दोनों भी क्या है sp, ये भी हमारा है sp, ठीक है। यहाँ पे sp हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अभी हमारे पास 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो हाइड्रोजन क्या होता है, इसका 1 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 1s1। s ऑर्बिटल हमारा कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास पहले से थे, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, ठीक है। किसका है, हाइड्रोजन का s, तो यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, तो यहाँ पे बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी आ जाएगा एक हाइड्रोजन एंड उसका एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन एंड यहाँ पे फॉर्म होगा सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी हमारा सिग्मा बॉन्ड है, देखिए जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एंड जब हमारा साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, जिसको हम लैटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं, तो यहाँ पे हमारा फॉर्म होता है पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारा ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। अब यहाँ पे होगा हमारा साइड वाइज ओवरलैपिंग, किसका किसका होगा, pz का यहाँ पे हो जाएगा, ये pz इसके साथ ओवरलैप करेगा एंड ये py इस py के साथ ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, 2 यहाँ पे ओवरलैप हुआ है एंड यहाँ पे हमारा 2 पाई बॉन्ड बनेगा एंड यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो कैसे हम दिखाते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। ये होता है हमारा स्ट्रक्चर। तो इसमें 2 हमारा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, एक ऊपर का पाई बॉन्ड, एक नीचे का पाई बॉन्ड एंड जो बीच का हमारा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे कैसे हमारे 2 पाई बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे देखिए एक हमारा py के साथ ओवरलैप कर रहा है, pz के साथ ओवरलैप कर रहा है, टोटल 2 पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं एंड यहाँ पे sp ओवरलैप से हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। टोटल कितने यहाँ पे हो गए, 1 सिग्मा 2 पाई एंड यहाँ पे 1 सिग्मा 1 सिग्मा। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कार्बन 1 सिग्मा बना है, यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ 1 सिग्मा बॉन्ड बना है। तो ये हमारा एसिटिलीन में हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, इसका बॉन्ड एंगल हम देख लेते हैं। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, बॉन्ड एंगल अभी हमने बताया 180 डिग्री होता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या होता है, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच का एंगल होता है 180 डिग्री। 2 बॉन्ड के बीच का एंगल होता है हमारा बॉन्ड एंगल, ठीक है। ये कार्बन टू हाइड्रोजन, कार्बन टू हाइड्रोजन एंड बॉन्ड लेंथ कितना होता है, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ होता है 1.09 एंगस्ट्रॉन एंड इसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.20 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। तो ये था हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट।